गुरुवार रात पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से भारतीय युद्ध क्षेत्र में कई बार हमला किया। पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 36 जगहों पर घुसपैठ की कोशिश की गई। घुसपैठ कराने के लिए करीब 400 ड्रोन से हमला किया गया, लेकिन भारत की कार्रवाई में घुसपैठिए भी मारे गए और भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने लगभग सभी पाकिस्तानी ड्रोनों को मार गिराया। पाकिस्तान ने जिन ड्रोनों का इस्तेमाल किया था वो तुर्की से मंगाए गए ड्रोन लग रहे हैं। 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। पाकिस्तानी ड्रोनों को मार गिराने में अहम भूमिका निभाई महाबली S-400 ने। रूस के अल्मास सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो द्वारा बनाए गए दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में S-400 की गिनती होती है। भारत ने चीन और पाकिस्तान से खतरे को ध्यान में रखते हुए रूस से यह डिफेंस सिस्टम खरीदा था। गुरुवार के हमले से पहले जब पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन से भारत के 15 शहरों पर हमले की कोशिश की तो महाबली S-400 ने पाकिस्तान के इन हमलों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने उत्तर और पश्चिम भारत के शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। इस दौरान अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज में ड्रोन से मिसाइलें दागी गई थी, लेकिन भारत ने S-400 डिफेंस सिस्टम से यह हमला नाकाम कर दिया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का नाम भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र के नाम पर रखा गया है, जो बेहद सटीक और शक्तिशाली माना जाता है। यह एक आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है जो हवा में मौजूद खतरों को पहचान सकता है। यह सिस्टम 400 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। इसका रडार 600 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को भी देख सकता है। यह बहुत तेज गति से टारगेट को भेज सकता है। एक समय में 80 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। 36 टारगेट पर एक साथ निशाना साध सकता है। और इसी एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर भारत ने पाकिस्तान के हवाई हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। DRDO द्वारा डिजाइन किए गए स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम की ताकत और क्षमता अद्भुत है। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की रेंज 25 से 30 किलोमीटर की है। रडार बेस्ड कमांड गाइडेंस के तहत दुश्मन के लक्ष्य पर 90% से अधिक की सटीकता के साथ हमला कर दुश्मन का सर्वनाश करने की इसकी ताकत बेमिसाल होती है। L-70 स्वीडिश निर्मित एंटी एयरक्राफ्ट गन है, जिसे भारत ने अपग्रेड कर खूंखार बना दिया है। गुरुवार रात इसे पंजाब और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन्स को सटीकता के साथ हवा में भी तबाह कर दिया। इसकी फायरिंग क्षमता 240 से 300 प्रति मिनट है, जबकि रेंज 4 से 12 किलोमीटर है। इसके टारगेट पर हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स और ड्रोन्स होते हैं। इसकी खास बात भी जान लीजिए। इसमें डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम, नाइट विजन कैमरा और ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम होता है। ZU-23 सोवियत मेड ट्विन बैरल वाली ऑटोमेटिक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इस एंटी एयरक्राफ्ट गन ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर और कई अन्य इलाकों में निम्न उड़ान वाले पाकिस्तानी ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया। इस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल भारतीय सेना और वायुसेना में व्यापक रूप से किया जाता है। ZU-23 mm की एयर टारगेट रेंज 2.5 से 3 किलोमीटर है। ग्राउंड टारगेट की रेंज 2 से 3 किलोमीटर है। फायरिंग रेट 1 मिनट में 2000 राउंड है। इसकी खासियत है कि यह कम ऊंचाई वाले टारगेट को भी तबाह कर देती है। हल्की और पोर्टेबल होने के कारण घातक है। ग्राउंड टारगेट्स पर भी आसानी से सटीक हमला इसकी खासियत है। शिल्का सिस्टम। शिल्का सोवियत निर्मित स्वचालित एंटी एयरक्राफ्ट गन है। यह बख्तरबंद वाहन के लिए खास तौर पर उपयोगी है। इसमें 4 23 mm की ऑटोमेटिक तोपें लगी होती हैं। ये 1 मिनट में 3400 से 4000 गोलियां चला सकती है।
इसकी मारक दूरी करीब 2.5 किलोमीटर है और ये ड्रोन हेलीकॉप्टर को मार गिरा सकती है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने गुरुवार रात पाकिस्तानी हथियारों को उनकी औकात बता दी। जब भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए, लेकिन जब पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की तो सारे हथियार हवा में ही नष्ट कर दिए गए। इतना ही नहीं, भारत के सामने पाकिस्तान की घुसपैठ की चालबाजी भी नहीं चली। भारत का संदेश साफ है, आतंकी और उसके आकाओं का सर्वनाश। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।